भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है क्या होता अगर स्ट्रेट क्रू इविल होती और शैंक्स का भाई बैंक्स जो मरीन में होता है वो नामी और उसॉप को बहुत बुरी तरीके से मार देता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ समझ नहीं आया तो मेरी इस वीडियो के पहले के दोनों पार्ट को देख लो, सब समझ जाओगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और आज आपको इविल मंकी डी ड्रैगन से भी मिलवाता हूँ। तो बात ऐसी है, 5 एल्डर और इमू बात कर रहे होते हैं, तब इमू बोलने लगता है वो टाइम बहुत जल्दी आने वाला है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, तो हमें अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी और ये मेरी कोई बात बैंक से करवाओ। अब उसका टाइम आ गया है जिस काम के लिए मैंने उसे ट्रेन करा था वो करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ रेड एयर पायरेट स्ट्रेट क्रू और बैंक से मिलने के बाद से कुछ और ही काम में लग गई, जिसके बाद कुछ ही दिनों में पूरे वर्ल्ड को झटका लगने वाला है। और वो क्या काम है जो शैंक्स अभी तक कर रहा है, वीडियो को देखते रहो, लास्ट तक सब पता चल जाएगा। और अब स्ट्रेट क्रू पे चलो तो नामी और उसॉप को लास्ट टाइम रिस्पेक्ट के साथ अलविदा करने के बाद इविल स्ट्रेट क्रू वॉरजोन वाले एरिया में जाती है। यहाँ पे बहुत तेज लाइटनिंग और तूफान चल रहा था और ये सब एक बंदा खड़े होकर देख रहा था और ऐसा लग रहा था ये सब यही बंदा करवा रहा है जिसके पास इविल स्ट्रेट क्रू जाती है। और लूफी उस बंदे के पीछे खड़े होकर बोलता है पापा, जिसे सुनते ही इविल स्ट्रेट क्रू के मेंबर शॉक हो जाते हैं। हमारे कैप्टन का पापा भी है, वो भी ये बंदा है हमारे कैप्टन का पापा। तो अब लूफी के मुंह से पापा सुनने के बाद वो बंदा पीछे मुड़ के देखता है जिसके फेस पे टैटू बना होता है और उसका ऑरा इतना तेज था कि लूफी को छोड़ के बाकी सब अपनी जगह पे खड़े ही रहते हैं। और स्ट्रेट क्रू को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वाइब आ रही थी उस बंदे से और ये बंदा लूफी को देखते ही लूफी को जाके एक थप्पड़ मारता है, जिससे स्ट्रेट क्रू के मेंबर आगे बढ़ के इस बंदे पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर लूफी सबको रोक देता है। और वो बंदा बोलता है तेरे को मैंने बोला था ना ये अपनी गंदी शक्ल लेके मेरे पास मत आइयो, तूने मेरा साथ देने से मना कर दिया था, तो अब क्यों आया है मेरे पास? और ये अपने साथ किन नमूनों को लेके घूम रहा है, इनमें से किसी की औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। जिसे सुनते ही इविल स्ट्रेट क्रू के मेंबर शॉक पे शॉक होते जा रहे थे। तो निको रॉबिन बोलती है ये बंदा मरीन की वांटेड लिस्ट में टॉप पे है और वर्ल्ड गवर्नमेंट से जुड़ी हुई हर चीज को खत्म कर रहा है अपनी एक मैसिव आर्मी के साथ, जिस आर्मी का नाम है रेवोल्यूशनरी आर्मी, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट की अलायंस किंगडम पे अटैक करके उनको खत्म करती है, तो कभी वर्ल्ड नोबल पे अटैक कर देती है और सबको लीड करता है ये उनका लीडर है मंकी डी ड्रैगन, जिसके बारे में पूरे वर्ल्ड में किसी को कुछ नहीं पता। और इसकी लोकेशन ढूंढना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा काम है, इसके खुद के करीबी भी इसे मुश्किल से ही मिल पाते हैं। पर इस बंदे के बारे में ये भी र्यूमर्स है कि ये अपने अच्छाई के पीछे कुछ बहुत बुरे काम करता है, जैसे कि इससे आगे निको रॉबिन कुछ बोल पाती, इतने में स्ट्रेट क्रू लूफी और ड्रैगन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे लूफी अपने घुटनों पे बैठ के रो रहा होता है और लूफी ड्रैगन से बोलता है पापा वो एस को शैंक्स के भाई ने। तो ड्रैगन लूफी की बात को रोकते हुए बोलता है पता है मुझे क्या हुआ है उसके साथ, पर मैं इसमें तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, अब तूने बहुत लेट कर दिया। तो लूफी बोलता है पापा जिसने एस को मारा है वो शैंक्स का भाई बैंक्स है, जो अभी अपने बाप को मारने वालों से बदला ले रहा है, जिसमें से उसने एस को तो मारा ही, साथ में मेरे पे भी अटैक करा, जिसके बाद मेरे 2 क्रू मेंबर को मार दिया। तो ड्रैगन लूफी को उठाता है और एक जोरदार थप्पड़ फिर से मारता है और बोलता है ये दिन देखने के लिए पैदा करा था मैंने तेरे को, तू किसी भी लल्लू पल्लू से पिट के मेरे से आके भीख मांग रहा है। ये शैंक्स कमीना जिसने तेरे को मुझसे दूर करा, अब उसका भाई तेरे को मारने की कोशिश कर रहा है, ये तो अब बचेगा नहीं मेरे हाथों से। और हाँ, अगर ये अपने बाप को मारने वालों से बदला ले रहा है तो मेरे पीछे भी आएगा, पर जब तक ये मेरे पीछे आएगा मैं इसका एक गेम बजा दूंगा। तो चल अब रेडी हो जा, इस बैंक्स की बैंड बजानी पड़ेगी और दिखाना पड़ेगा बेटे से पहले बाप से पंगा लेना चाहिए। तो इतना सब सुनते ही पूरी स्ट्रेट क्रू के फेस पे खुशी दिखती है और तब ड्रैगन बोलता है पर मेरी एक शर्त है, एस और तेरे क्रू मेंबर को मारने वाले से बदला लेने के बाद तुझे मेरे साथ वापस आना पड़ेगा अपने इस पायरेट क्रू को छोड़ के। तो पूरे स्ट्रेट क्रू की हंसी गायब हो जाती है। इतने में लूफी बोलता है ठीक है पापा मुझे मंजूर है। तो ड्रैगन बोलता है ठीक है फिर चलो सब मेरे साथ। तो जिनबे बोलता है ये जो वॉर चल रही है उसमें आपको हेल्प चाहिए हमारी। तो ड्रैगन बोलता है कौन सी वॉर? इतने में पूरा वॉर जोन खत्म हो जाता है और ड्रैगन हंसते हुए बोलता है चलो सब मेरे साथ, अपनी हालत सही कर लो, उस बैंक्स की बैंड बजाने के लिए खुद को सही कर लो। तो अब यहाँ पे एक चीज बता दूं, ये जो अभी सब मैंने आपको बताया लूफी और ड्रैगन की बातों को, उससे आप कंफ्यूज हो गए होंगे ये ड्रैगन उसे क्यों बोल रहा है, मेरे से दूर क्यों गया लूफी, और शैंक्स ने लूफी को ऐसा क्यों बनाया। तो बात ऐसी है, इस स्टोरी में लूफी को ड्रैगन ने बचपन से पाला होता है और वो लूफी को वर्ल्ड गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए ट्रेन करना चाहता था, पर शैंक्स ने लूफी को इन्फ्लुएंस कर दिया और ड्रैगन से दूर लेके चला गया। और शैंक्स का ऐसा करने के पीछे एक और रीजन था जो अभी आगे बताता हूँ। तो अब आगे सुनो। मरीन में फ्लीट एडमिरल अकाइनू और दोनों एडमिरल किजारू और कुजान आपस में बात कर रहे थे बैंक्स के बारे में और अभी इनके पास वर्ल्ड गवर्नमेंट से ऑर्डर आया है, इन्हें अपनी पूरी मरीन फोर्स को हाई अलर्ट में रखना है और कहीं पे अटैक करने की तैयारी करनी है। और अकाइनू ये भी बोलता है कि उस बुढ़े को बुलाओ। और अब ये साला बैंक्स कहाँ गया है? तो हमें बैंक्स दिखता है कहीं पे सी के बीच में, जो स्ट्रेट क्रू को ढूंढ रहा था, पर उसे स्ट्रेट क्रू के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा था। तो इतने में मरीन का एक ऑफिसर आके बैंक्स को बताता है एडमिरल बैंक्स, अभी जो वॉर चल रही थी रेवोल्यूशनरी आर्मी और वर्ल्ड गवर्नमेंट के अलायंस किंगडम के बीच में, वो अचानक से खत्म हो गई और कुछ लोगों
रो का कहना है उन्होंने जिस शिप में स्ट्रेट क्रू घूमती है उस शिप को उस वॉर जोन के एरिया के पास में देखा था। तो बैंक्स समझ जाता है ये वॉर का अचानक से खत्म होना और स्ट्रेट क्रू की शिप का उस एरिया के पास में दिखना कुछ तो रिलेशन है। तो बैंक्स बोलता है ठीक है, जहाँ पे लास्ट टाइम स्ट्रेट क्रू की शिप दिखी थी वहाँ चलो और कोई मुझे ट्रांसपोंडर स्नेल ला के दो, मुझे एक बुड्ढे से बात करनी है। जिसके बाद बैंक्स निकल जाता है स्ट्रेट क्रू के पीछे। वही दूसरी तरफ ब्लैकबीट पायरेट्स भी स्ट्रेट क्रू को ढूंढते ढूंढते बैंक्स के पीछे से लास्ट टाइम जहाँ पे स्ट्रेट क्रू की शिप दिखी थी वहाँ जा रहे थे। और वही दूसरी तरफ मंकी डी ड्रैगन और इविल स्ट्रेट क्रू मजे में एक हिडन एरिया में पार्टी कर रहे होते हैं जो जगह एक सुनसान आइलैंड पे थी। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जिसका एंट्रेंस बहुत ऊपर था, बाकी सब नीचे पत्थरों का एरिया था और यहाँ पे घुसना बहुत मुश्किल था। तो अब यहाँ पे ड्रैगन के रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर भी आते हैं जिनसे स्ट्रेट क्रू मिलती है और ये सब बताते हैं वॉर में इन्होंने कैसे किसको मारा। तो इनसे स्ट्रेट क्रू जल्दी से घुल मिल जाती है, इन्हें अब इनके जैसे कमीने मिल चुके थे। तो सब मजे में पार्टी करते रहते हैं। इतने में एक रेवोल्यूशनरी आर्मी का मेंबर बाहर से अंदर भागते हुए आता है और बोलता है सर ड्रैगन, हमें मरीन ने चारों तरफ से घेर लिया है। तो ड्रैगन बोलता है क्या बकवास बोल रहा है, यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता और मेरे अलावा कोई इस जगह के बारे में किसी को बताएगा तो उसे पता है मैं उसके साथ क्या करूंगा। तो यहाँ पे मरीन नहीं आ सकती। तो इतने में बाहर एक ब्लास्ट होता है जिसे सुनते ही अंदर के सब शांत हो जाते हैं और ड्रैगन बोलता है बाहर जाके देखो क्या हो रहा है। इतने में फिर से एक और रेवोल्यूशनरी आर्मी का मेंबर अंदर आके बोलता है सर ड्रैगन, बाहर मरीन है और उन्होंने इस जगह को चारों तरफ से घेर लिया है। तो ड्रैगन बोलता है क्या बकवास बात कर रहा है, रुक मुझे ही देखने दे बाहर जाके क्या हो रहा है। तो जब ड्रैगन बाहर जाता है तो देखता है मरीन ने सच में इस जगह को चारों तरफ से घेर लिया है। तो ड्रैगन बोलता है मेरी जगह के बारे में मरीन को बताने वाला कौन है, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। पर अभी ड्रैगन सबको चिल्ला के बोलता है सब रेडी हो जाओ, अब रियल पार्टी शुरू होने वाली है। और इतना बोलते ड्रैगन बाहर मरीन की शिप की तरफ से देखते हुए ऊपर आसमान में देखता है और जस्ट तभी वेदर खराब हो जाता है और बहुत तेज लाइटनिंग और तूफान आने लगती है जो डायरेक्ट जाके मरीन की शिप पे लगती है, जिससे बहुत सी मरीन की शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है और मरीन में हरकम मच जाती है। और तब जाके स्ट्रेट क्रू और बाकी के टॉप के रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर भी बाहर जाते हैं और सब कुछ देखते हैं कैसे लाइटनिंग और तूफान से मरीन की शिप डिस्ट्रॉय हो रही है। और ड्रैगन खड़े खड़े हंस रहा है, पर तभी ड्रैगन हंसना बंद कर देता है और सबको बोलता है अंदर जाओ। तो सब बोलते हैं क्या हुआ। तो ड्रैगन बोलता है जितना मैंने बोला है उतना करो वरना सबके सब मारे जाओगे। तो इतना बोलते जहाँ पे सब खड़े थे वहाँ से देखते हैं एक शिप लाइटनिंग और तूफान के बीच में से हवा में से उड़ते हुए इनकी तरफ आ रही है और उस शिप से एक बंदा कूद के इनकी तरफ आ रहा है। तो ड्रैगन तेज से चिल्ला के बोलता है सब अंदर जाओ। और इससे पहले ये सब अंदर जा पाते जो बंदा कूद के इनकी तरफ आता है और ड्रैगन के ऊपर आके एक हाकी से कोटेड बहुत ही तेज पंच मारता है जिसके इम्पैक्ट से सब उड़ के अलग अलग हो जाते हैं और ऊपर से नीचे पत्थरों के बीच में गिर जाते हैं। और तभी देखते हैं जिसने ड्रैगन को पंच मारा है वो है मरीन का फॉर्मर फ्लीट एडमिरल मंकी डी गार्प, जिसके पंच को ड्रैगन ने अपने हाथों पे हाकी कोट करके रोका है। और फिर लूफी नीचे से ऊपर देख के बोलता है ग्रैंडपा। और तब दोनों बाप बेटे मतलब ड्रैगन और गार्प एक दूसरे को हाकी से कोटेड पंच पे पंच मारने लगते हैं। और ड्रैगन बोलता है पापा आप यहाँ पे कैसे, मुझे लगा अभी तक आपने रिटायरमेंट ले लिया होगा और अपनी मौत का वेट कर रहे होगे। तो गार्प बोलता है मैं तो बस एक बाप होने का फर्ज निभा रहा हूँ और अपने बेटे और पोते को ठीक करने के लिए आया हूँ। और दोनों बाप बेटे फाइट करते रहते हैं और तब तक लाइटनिंग और तूफान भी कम हो जाता है। तो मरीन की शिप से कूद के मरीन के कमांडर और वाइस एडमिरल आते हैं और स्ट्रेट क्रू और रेवोल्यूशनरी आर्मी पे अटैक कर देते हैं और बाकी के मरीन के छोटे छोटे मेंबर रेवोल्यूशनरी आर्मी के छोटे छोटे मेंबर से फाइट करते हैं। और वही हम देखते हैं इविल स्ट्रेट क्रू और रेवोल्यूशनरी आर्मी के टॉप के मेंबर के सामने कोई भी मरीन का मेंबर आ रहा था उसे कुत्ते की मौत मार रहे थे, किसी का लेग काट रहे थे तो किसी का हाथ काट रहे थे तो किसी की आंखें निकाल रहे थे तो किसी की बॉडी को किटकैट बना रहे थे तो किसी का हेड को काट के फुटबॉल बना के खेल रहे थे। और सबसे ज्यादा मरीन को काटा था इविल स्ट्रेट क्रू ने, जैसे मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो में बताया था वैसे ही। बाकी ये सब होते होते ऐसा लग रहा था जैसे मरीन पीछे होती जा रही है क्योंकि लूफी की साइड तो मरीन पे हावी हो रही थी, पर ऐसा कुछ नहीं था। और तभी इविल स्ट्रेट क्रू और रेवोल्यूशनरी आर्मी की तरफ एक बंदा चलते हुए आ रहा था जिसके पीछे 3 और बंदे थे जो सब मरीन के लग रहे थे। तो रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर उन पे अटैक करने की कोशिश करते हैं तो लूफी बोलता है रुक जाओ और सब यहाँ से भाग जाओ, ये कोई नॉर्मल मरीन के मेंबर नहीं है क्योंकि सामने जो 3 बंदे हैं वो मरीन के फ्लीट एडमिरल और एडमिरल हैं अकाइनु, किजारू, कुजान और एक कुत्ते का बच्चा बैंक्स, जिसका नाम लूफी के मुंह से सुनते ही स्ट्रेट क्रू बैंक्स की तरफ अटैक कर देती है। पर इस बार भी लास्ट टाइम जैसे स्ट्रेट क्रू बैंक्स का कुछ नहीं कर पाती, ऊपर से अब तो बैंक्स के साथ में अकाइनु, किजारू, कुजान भी है। तो लूफी बोलता है तुम सब बैंक्स को छोड़ के बाकियों को देखो और ये बैंक्स मेरे लिए छोड़ दो। तो जोरो बोलता है पर लूफी ये बैंक्स ने नामी और उसॉप को मारा है। तो लूफी बोलता है चुपचाप हो, मैंने जो बोला है वो करो। तो स्ट्रेट क्रू के मेंबर जिसमें जोरो, चॉपर, जिनबे ने अकाइनु पे अटैक कर दिया, ब्रूक, निको, रॉबिन ने कुजान पे अटैक कर दिया और सांजी, फ्रैंकी ने किजारू पे अटैक कर दिया और सब पागलों की तरह फाइट कर रहे थे। तो कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे थे एक दूसरे को मारने का। पर कहीं ना कहीं कुजान, अकाइनु, किजारू स्ट्रेट पे भारी तो थे, पर स्ट्रेट क्रू के गुस्से
गुस्से की वजह से अभी तक ये बचे हुए थे। और वहीं दूसरी तरफ लूफी बैंक्स से फाइट कर रहा होता है, पर वो फाइट की कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि लूफी कितनी भी कोशिश कर ले और कोई भी अटैक को यूज कर ले, वो बैंक्स को एक बार भी टच नहीं कर पा रहा था और बैंक्स बस डॉज करते हुए लूफी के साथ खेल रहा था। तो अब आप ये सोच रहे होंगे, अगर बैंक्स इतना ज्यादा ही पावरफुल है तो ये अकेले क्यों नहीं आया स्ट्राइड क्रू पे अटैक करने के लिए ड्रैगन के हिडन प्लेस पे। तो उसके पीछे खुद ड्रैगन है, क्योंकि बैंक्स को पता है उसके पास कैसी भी पावर आ जाए ईमू की तरफ से, ड्रैगन का बस एक ही पंच बहुत है इसे खत्म करने के लिए। इसलिए तो बैंक्स अपने साथ में गार्ब को लेके आया है, क्योंकि यही है जो अभी ड्रैगन को रोक सकता है। और अब क्या बैंक्स ने गार्ब को मारने की कोशिश नहीं करी? आखिरकार गार्ब भी था रॉजर के साथ ज़ीबैक को मारने वालों में, तो उसके पीछे रीजन है खुद गार्ब, क्योंकि बैंक्स की कोई औकात नहीं है गार्ब के सामने और गार्ब भी खुद ईमू का फेवरेट है। तो गार्ब से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है बैंक्स को। पर वही ये लूफी बैंक्स के सामने कुछ नहीं है, तो बिना किसी को कुछ बताए ये अपने बाप का बदला ले रहा है। नहीं तो ईमू ने तो इसे बोला था भूल जाए अपने बाप ज़ीबैक को, तो इसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बात ऐसी है, ईमू को कुछ पता ही नहीं है, बैंक्स ऐसा कर भी रहा है। तो अब आगे चलो। तो बैंक्स लूफी से मजे ले रहा है और लूफी को अब धीरे धीरे पीटना शुरू कर चुका है और वहाँ ड्रैगन और गार्ब दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। तो अब बैंक्स अंदर ही अंदर सोचता है मेरा प्लान कितना अच्छा है, पहले दोनों बाप बेटों की फाइट करवा दी और अब मैं अपने बाप का बदला ले पाऊंगा आराम से। पहले इस लूफी को मार के फिर जाके उन दोनों बाप बेटों को मार के एक तीर से 3 निशाने। और अपने अंदर सोचते सोचते लूफी की पिटाई अब ज्यादा कर देता है और लूफी अभी भी अपनी फुल कोशिश करता है बैंक्स को मारने की। और कई बार तो स्ट्राइड क्रू के मेंबर भी लूफी और बैंक्स की फाइट के बीच में आने की कोशिश करते हैं, पर अकाइनु, कुजान, किजारू इन्हें रोक लेते हैं। तो अब बैंक्स सोचता है वो दोनों बाप बेटों ने तो एक दूसरे के साथ कांड कर दिया होगा, तो अब मुझे लूफी की भी बैंड बजा देनी चाहिए। तो अब बैंक्स लूफी को कुत्ता बना के मारने लगता है और लूफी को इतना मारता है कि लूफी की पूरी बॉडी की हड्डी तक चूर चूर हो गई थी और लूफी खून से लथपथ हो गया था। और लूफी बैंक्स के हर एक पंच पे बहुत तेज तेज चीखें निकालता है और चाके कुछ भी नहीं कर पाता और पिटता रहता है। और लूफी को लगता है अभी बैंक्स का पंच झेल नहीं पाएगा और एस और उसॉप और नामी का बदला लेने से पहले ही मर जाएगा। तो लूफी भी एस, उसॉप, नामी को सॉरी बोलता है, मैं तुम्हें मारने वाले का कुछ नहीं कर पाया। और एट द लास्ट बैंक्स अपने एक हाथ को लूफी की बॉडी के आर पार कर देता है, जिससे लूफी के पेट में छेद हो जाता है और लूफी वहीं ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है। तो स्ट्राइड क्रू लूफी की तरफ भागते हैं, तो बैंक्स बोलता है अबे सालो रोको इन्हें। तो अकाइनु, किजारू, कुजान स्ट्राइड क्रू को रोक देते हैं और इतने में बैंक्स जाके इनकी पिटाई शुरू कर देता है और सबको पीट के मरी हुई हालत में छोड़ के बोलता है इनको पकड़ के रखना, बहुत गर्म खून है इनका, मैं अभी जाता हूँ और उन दोनों बाप बेटों को मार के आता हूँ। तो बैंक्स ऊपर जाता है और देखता है ड्रैगन और गार्ब ने एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से मारा हुआ था। तो अब बात रही जब ड्रैगन और गार्ब दोनों बाप बेटे हैं तो एक दूसरे को इतनी बुरी तरीके से क्यों मार रहे हैं? तो बात ऐसी है, ड्रैगन भी पहले मरीन में था, पर इसने मरीन में एक बहुत बड़ा कांड कर दिया था, जो कांड था आम लोगों को मारना, वो भी बहुत बुरी तरीके से, और सबको मारने के बाद उनकी बॉडी के साथ खेलना। जिसके बाद ड्रैगन को मरीन से निकाल दिया, जिसके बाद गार्ब की मरीन में बहुत बेइज्जती हुई। और ये जो ड्रैगन ने रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाई वो किसी भले काम के लिए नहीं है, ये बस अपना मरीन से बदला लेने के लिए इसने बनाया है। और ये अब भी लोगों को ऊपर से दिखाता है अच्छा है, पर अंदर से अभी भी बहुत ज्यादा बेकार है। और दूर से खड़े होकर लोगों को मरते हुए देख के मजे लेता है और फिर बाद में वही करता है जो पहले मरीन में करता था, और ये एक इंसान के रूप में हैवान है। और ये बात गार्ब अच्छे से जानता है और गार्ब ने बहुत बार ड्रैगन को रोकने की कोशिश भी करी, पर ड्रैगन कभी सुधरा नहीं। और शैंक्स ने लूफी को ड्रैगन से अलग खुद ड्रैगन के जंगली पने की वजह से करा होता है, पर लूफी ड्रैगन का बेटा है तो ये भी अपने बाप जैसा बन गया और शैंक्स तो कमीना था ही। तो अब स्टोरी पे वापस आए तो ड्रैगन और गार्ब दोनों में जान नहीं बची थी, फिर भी एक दूसरे को मार रहे थे। तो बैंक्स दोनों के बीच में जाता है और बोलता है वाह क्या सीन है। तो गार्ब बोलता है बैंक्स बीच में से हट जा वरना ये ड्रैगन तुझे भी मार देगा। तो बैंक्स बोलता है मेरी टेंशन मत ले बुड्ढे, पहले खुद को देख। तो इतने में बैंक्स गार्ब के हेड को तोड़ देता है, वो भी ड्रैगन के सामने, जिससे ड्रैगन शॉक था ये क्या हो गया। और तभी ड्रैगन बोलता है तूने ये क्या कर दिया, वो मेरा बाप था। तो बैंक्स बोलता है मैंने तो तेरे काम को इजी कर दिया, तू ही तो इस बुड्ढे को मारने वाला था। और बैंक्स धीरे धीरे ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ता है, ड्रैगन के पास में जाने वाला ही होता है कि इतने में जो भी उस टाइम पे ड्रैगन के हिडन प्लेस में थे सबको एक आवाज सुनाई देती है, जिससे सब कंफ्यूज हो गए ये कैसी आवाज है। और तब सब नोटिस करते हैं ये आवाज एक पॉइंट से आ रही है। तो स्ट्राइड क्रू अपनी मरी हुई हालत में ये आवाज सुन के लूफी की बॉडी की तरफ देखते हैं, क्योंकि ये आवाज लूफी की बॉडी से आ रही होती है। और तब हम देखते हैं लूफी का हाथ हिलता है, फिर लूफी की बॉडी हिलती है और लूफी लेटे लेटे हंसने लगता है और लूफी की बॉडी से हाकी के वेव्स निकलते रहते हैं। और इतने में लूफी के कपड़े ब्लैक हो जाते हैं और लूफी के पीछे ब्लैक क्लाउड बन जाता है और लूफी हंसते हुए उठता है। और उठते ही जैसे स्ट्राइड क्रू को देखता है तो इनकी बुरी हालत को देखते ही लूफी अपनी जगह
जगह से गायब हो गया होता है। तो सब देखते हैं लूफी कहाँ गया। तो अकाइनू बोलता है अबे ये तो मर गया था, तो जिंदा कैसे हो गया और ये गया कहाँ। तो अकाइनू के पीछे से एक आवाज आती है, अकाइनू बचाओ हमें। तो अकाइनू पीछे देखता है तो अकाइनू के पीछे लूफी खड़ा होता है, जिसने किजारू के हेड को उसकी बॉडी से उखाड़ के अपने एक हाथ में पकड़ा होता है और दूसरे हाथ को कुजान के हेड पे रखा होता है, जिसे देख के अकाइनू हिल भी नहीं पाता। और लूफी अकाइनू के सामने ही कुजान के हेड को अपने हाथ से उखाड़ के अपने दूसरे हाथ में रख लेता है, जिसे देखते ही अकाइनू हड़बड़ाते हुए पीछे जाने लगता है और बोलता है मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं करा, मुझे छोड़ दे, तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा, तेरा कुत्ता बन के रहूंगा, मुझे छोड़ दे। तो लूफी अकाइनू के पास में जाता रहता है और इतने में लूफी ने किजारू और कुजान के हेड को फेंक दिया होता है और लूफी हंसने लगता है और बोलता है यही चाहिए था मुझे ऐसी पावर की जरूरत थी। और हंसते हुए लूफी अकाइनू के सामने खड़ा हो जाता है और अपने एक हाथ को अकाइनू के हेड पे रखता है। तो अकाइनू अपने दोनों हाथों को जोड़े हुए और रोते हुए बोलता है मुझे छोड़ दे। तो लूफी कुछ आगे कर पाता, बैंक्स ऊपर से खड़े होके बोलता है ओए ड्रैगन के कुत्ते इधर देख, कमजोर को क्यों मार रहा है, दम है तो मुझे मार। और भूल गया क्या मैं नहीं एस और तेरे क्रूमेट्स को मारा है। तो फिर इतना सुनते ही लूफी की बॉडी से हाकी के साथ में एक अलग से ब्लैक ऑरा जैसे कुछ निकलता है और लूफी नीचे से कूद के ऊपर बैंक्स की तरफ जाता है। तो बैंक्स लूफी के ऊपर आने पे उस पर अटैक करता है, पर लूफी बैंक्स को डॉज कर लेता है और अचानक से बैंक्स के पीछे चला जाता है और बैंक्स को मारता है। और ऐसा करके जैसे पहले बैंक्स लूफी से मजे ले रहा था, वैसे लूफी बैंक्स से मजे लेने लगता है और लूफी हंसने लगता है। तो बैंक्स सोचता है ये सब क्या हो रहा है, इसमें इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आ गई और मेरे अटैक से बच कैसे रहा है। तो बैंक्स बस सोचता रहता है कि इतने में लूफी अपने अटैक को हाकी से कोड करके मारने लगता है और बैंक्स से मजे लेने लगता है। और लूफी बैंक्स के साथ किसी खिलौने की तरह खेल रहा होता है। बैंक्स अपने सारे तरीके यूज कर लेता है पर लूफी का कुछ नहीं कर पाता। तो बैंक्स बोलता है अब बहुत हुआ, इस बच्चे को दिखाना पड़ेगा रियल पावर क्या होती है। तो बैंक्स लूफी से दूर जाता है और बैंक्स अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर देता है और बैंक्स धीरे धीरे एक ह्यूमन से वुल्फ में बदल जाता है, जिसका साइज बहुत बड़ा होता है और वजन भी। तो जहाँ पे लूफी और बैंक्स फाइट करते हैं वो एरिया टूट जाता है और लूफी और बैंक्स नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट क्रू बुरी हालत में बैठी होती है और चॉपर सबको हील करने की कोशिश करता है। तो नीचे आते ही बैंक्स जो अब एक वुल्फ बन चुका था लूफी के ऊपर कूद के स्ट्रेट क्रू की तरफ अटैक करने जाता है, पर जब तक स्ट्रेट क्रू के पास जाता लूफी इसके सामने खड़ा हो जाता है और लूफी एक पंच बैंक्स को मारता है, जिससे बैंक्स अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। और इतने में बैंक्स ने भी अपने पंजों से लूफी पे अटैक कर दिया। तो लूफी डॉज करता है और फिर से बैंक्स पे अटैक कर देता है और अब लग रहा था लूफी और बैंक्स दोनों इक्वल लेवल पे आ गए थे, पर फिर भी बैंक्स लूफी से ऊपर ही था, क्योंकि लूफी को फाइट के बीच में अपने क्रूमेट्स को भी बचाना पड़ रहा था। और लूफी ने बहुत बार अपने क्रूमेट्स को बचा भी लिया, पर ये ज्यादा देर तक नहीं होने वाला था, क्योंकि बैंक्स एक बार स्ट्रेट के बहुत पास में चला जाता है और सांजी को अपने पंजे से मार भी देता है और अपने खतरनाक मुंह से काटने वाला ही होता है कि लूफी कूद के आके बैंक्स के मुंह को पकड़ लेता है और उसके जौ को पकड़ के फैलाने लगता है, जिससे बैंक्स बचने के लिए अपने पंजों से स्ट्रेट क्रू को मारने की कोशिश करता है। पर जितना बैंक्स कोशिश करता है स्ट्रेट क्रू को मारने की, उतना ही लूफी भी अपनी ताकत को बढ़ा देता है और बैंक्स के वुल्फ वाले जौ को फैलाने लगता है, जिससे बैंक्स अब स्ट्रेट क्रू को मारना रोक देता है और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन रोक लेता है। और जैसे ह्यूमन फॉर्म में आता है तो लूफी बैंक्स को पकड़ लेता है और स्ट्रेट क्रू बैंक्स को घेर लेती है और बैंक्स को सब मिलके मारने लगते हैं और इतना ज्यादा मारते हैं कि मैं बता भी नहीं सकता। पर स्ट्रेट क्रू आगे कुछ कर पाती, पीछे से एक बंदा बोलता है पीछे देखो पीछे। तो स्ट्रेट क्रू पीछे देखती है। यहाँ पे रेड एयर पैरेट खड़ी होती है और शैंक्स ने ड्रैगन को पकड़ रखा होता है। शैंक्स अपने हाथों से लूफी के सामने उसके बाद ड्रैगन के हेड को तोड़ देता है, जिससे लूफी। तो भाइयों ये वीडियो यहीं तक थी, अब आगे क्या होगा उसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा और नेक्स्ट पार्ट में ईमू भी आने वाला है। तो अब कमेंट करके बता दो ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।